हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 4 है। आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये बता दूं। ये पॉइंट्स हैं आज के वीडियो की। देखो, पहला पॉइंट है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं कार्बनिक यौगिकों में। दूसरा सजातीय श्रेणियाँ, तीसरा हाइड्रोकार्बन, और चौथा पॉइंट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स। तो क्रियात्मक समूह के लिए परिभाषा इस प्रकार है। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला से जुड़ा वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो क्रियात्मक समूह क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणुओं की चेन होती है, उस चेन से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, और वह समूह ही निर्धारित करता है कि उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण कैसे होंगे। तो ठीक है, चलो इसके लिए हम उदाहरण लिख रहे हैं। देखो, एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह। और एल्कोहल समूह कब होगा? जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन चेन में OH समूह जुड़ा होगा, तो उसे कहेंगे एल्कोहल समूह। और एल्कोहल समूह के लिए यहाँ उदाहरण हम बना रहे हैं। जैसे देखो, CH3OH, इसको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथेनॉल है यह। देखो दूसरा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। और जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के साथ CHO समूह जुड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड समूह। देखें, एल्डिहाइड समूह CH3CHO एल्डिहाइड समूह युक्त यह कार्बनिक यौगिक है, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, या इसको एथेनल भी कहेंगे। एथेनल IUPAC नाम है, एथेनल। ठीक है। इसी तरह यहाँ तीसरा क्रियात्मक समूह बना रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कब बनेगा? जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ COOH समूह जुड़ा होगा। और इसके लिए उदाहरण लिख रहा हूँ। देखो, CH3COOH, इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे, यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका IUPAC नाम है, 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड कहते हैं। लेकिन IUPAC नाम जब हम लोग लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, तब जान पाओगे तुम लोग कि किस तरह से इसका नाम एथेनोइक अम्ल है। ठीक है। तो ये कुछ क्रियात्मक समूहों के उदाहरण हैं। सारे क्रियात्मक समूहों को हम लोग तब पढ़ेंगे जब IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है सजातीय श्रेणियाँ। यहाँ से दूसरा पॉइंट हम उठा रहे हैं, सजातीय श्रेणियाँ। सजातीय श्रेणियाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह या कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो तथा इनके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 इकाई का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाता है। इनके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 इकाई का अंतर होता है। और जब हम यहाँ एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उदाहरण में हम यहाँ लिख रहे हैं एल्कोहलों के सजातीय श्रेणियों को। देखें आप, एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी कैसे बनाएंगे। एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी देखें, CH3OH सबसे सिंपल एल्कोहल है। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ CH3CH2OH। यहाँ किसी यूनिट का अंतर है, केवल CH2 यूनिट का अंतर है। यही बात यहाँ लिखी गई है कि इनके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 इकाई का अंतर होता है। तो क्रमागत यानी क्रमशः आने वाले सदस्यों में देखिए, तीसरा सदस्य होगा इस श्रेणी का CH3 CH2
CH2 OH, ठीक है। यह देखें, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। एक और सदस्य बना रहे हैं इसका CH3 CH2 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 OH, और यह है ब्यूटिल एल्कोहल। तो यह एल्कोहलों के लिए सजातीय श्रेणी है। अब हम आते हैं एल्डिहाइड समूह के लिए सजातीय श्रेणी, यहाँ लिख रहे हैं, देखो एल्डिहाइडों के लिए सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी यहाँ बना रहे हैं HCHO, सबसे सिंपल एल्डिहाइड है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। CH3 CHO, यह है एसिटल्डिहाइड। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। तो सजातीय श्रेणियों में क्या दिख रहा है कि CH2 इकाई का अंतर हो रहा है केवल इनके क्रमशः आने वाले सदस्यों के बीच, ठीक है। इसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसी तरह हम चाहें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के लिए भी सजातीय श्रेणी लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए सजातीय श्रेणी HCOH। फार्मिक एसिड है CH3 COOH। एसिटिक एसिड है CH3 CH2 COOH। फिर अगला सदस्य आएगा तो CH3 CH2 CH2 COOH। तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी की बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जिनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बनों में हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण लिख रहा हूँ, यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन के लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। CH4 यह मेथेन है, C2H6 एथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है, C5H12 पेंटेन है। और देखो C2H4 एथिलीन है, C2H2 एसिटिलीन है। इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ एथिलीन, एथिलीन, और यह है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और उन हाइड्रोकार्बनों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंधों से जुड़े होते हैं। तो ठीक है, चलो यहाँ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लिख रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके लिए डिफिनीशन देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त होती हैं, ठीक है। इसके लिए उदाहरण लिख रहे हैं, देखो यहाँ CH4 मेथेन है। यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा संतृप्त हो रही हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं एथेन को, CH3 यह है एथेन। इसी का यहाँ हम लिख दिए हैं संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र में यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया जाता है। तो यह है एथेन, CH3 CH2 CH3, यह है प्रोपेन। तो इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में। तो दूसरे पे आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथिलीन है और यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H4, कार्बन के 2 परमाणु हैं तो C2, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं तो H4। यहाँ देखो एथिलीन लिखा हुआ है C2H4, और इसी को हम यहाँ दिखा दिए संरचना सूत्र के द्वारा। अगर इसका ग्राफिक सूत्र लिखते हैं तो एथिलीन को इस तरह बनाएंगे। देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, कार्बन कार्बन द्विबंध है, इधर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न कार्बन परमाणु। और पहला प्रकार है प्राथमिक कार्बन, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, देखो डिफिनीशन क्या है। वह कार्बन परमाणु जो किसी भी अन्य कार्बन परमाणु से न जुड़ा हो या केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, देखो CH4 मेथेन में यह कार्बन परमाणु किसी भी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है, अतः यह 1 डिग्री है। इसी तरह से CH3 यह है एथेन और इसमें एक कार्बन परमाणु एक ही अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इसके लिए भी बात करें, यह भी कार्बन परमाणु केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यह है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को दिखा दे रहे हैं। देखो यह है 1 डिग्री कार्बन, यह भी है 1 डिग्री कार्बन, यह भी है 1 डिग्री कार्बन। अब हम आते हैं द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन पे। दूसरा है द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, इसको 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो इसके लिए देखो डिफिनीशन, जो कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3, यह है प्रोपेन। और प्रोपेन में जब हम इस कार्बन की बात करेंगे तो यह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, तो यह है 2 डिग्री कार्बन। इसी तरह से एक और उदाहरण लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ देखो यह कार्बन परमाणु इधर से भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इधर से भी, ठीक ना, तो यह 2 डिग्री कार्बन। यह भी कार्बन परमाणु 2 डिग्री है क्योंकि इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है। बाकी जो टर्मिनल वाले कार्बन परमाणु हैं केवल एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसी तरह यह भी 1 डिग्री, यह भी 1 डिग्री। देखो यह है 1 डिग्री कार्बन, यह 2 डिग्री कार्बन, यह 1 डिग्री कार्बन। यहाँ देखो यह टर्मिनल पे है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और यह 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो 2 डिग्री समझ में आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, तृतीयक या फिर 3 डिग्री कार्बन पे। तृतीयक कार्बन अंग्रेजी में इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। तो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। इसके लिए भी यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH3 यहाँ ठीक से बना रहा हूँ CH3। ठीक है, देखो ये बीच वाला कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, एक इधर और एक नीचे के डायरेक्शन में, तो यह 3 डिग्री कार्बन है। इसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं, यह है 3 डिग्री कार्बन। यह 1 डिग्री कार्बन है, केवल एक के साथ जुड़ा है, यह भी 1 डिग्री है, केवल एक के साथ जुड़ा है, और यह भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो इस यौगिक में यह 3 डिग्री कार्बन है। अब हम आते हैं चतुर्थक कार्बन पे। अगला प्रकार है चतुर्थक कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। तो देखो जो कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल बना रहा हूँ इसके लिए, देखो यह कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ यहाँ जुड़ा होगा, CH3 CH3 CH3
3। तो इस यौगिक में सेंटर वाला कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, इसलिए यह है 4 डिग्री कार्बन। तो यह सेंटर वाला जो कार्बन है 4 डिग्री कार्बन है। बाकी जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं ये सभी के सभी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि केवल एक ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन परमाणु समझ में आ गए। इनके साथ एक और बात बता दे रहा हूँ। देखो, प्राथमिक कार्बन के साथ 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी तरह 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं इनको 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरह 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ हो पाएगा? आप खुद सोच के देखो, यहाँ कोई हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है? यहाँ प्लेस नहीं है, किसी भी हाइड्रोजन के जुड़ने के लिए जगह नहीं है। कार्बन की चारों संयोजकताएं CH3 समूहों द्वारा यहाँ संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।